नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। तो आज प्राइम टाइम डिबेट में बात होगी गुर्जर के बचाव में चलने वाली गोली की। फरीदाबाद में बीजेपी की विजय संकल्प जनसभा में गोली मारने की बात की गई और बात खुद हरियाणा के लोकसभा प्रभारी कलराज मिश्र ने की। कृष्णपाल गुर्जर के बचाव में उन्होंने यह तक कह दिया कि नीचे उतरकर गोली मार दूंगा। दरअसल जनसभा में कृष्णपाल गुर्जर के विरोध में जमकर नारे लग रहे थे, जिसको लेकर कलराज मिश्र ने कार्यकर्ताओं को गोली मारने तक की बात कह दी है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की पहली ही विजय संकल्प जनसभा हुई, लेकिन उसी में हंगामा हो गया और हंगामा भी ऐसा कि फरीदाबाद के मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर के विरोध में नारे लगने शुरू हो गए। ऐसा लगा कि जैसे कार्यकर्ता गुर्जर के विरोध का संकल्प लेकर आए हों। तभी तो उन्होंने गुर्जर की जमकर खिलाफत कर दी और ये सब लोकसभा के चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर जो बयान कलराज मिश्र की तरफ से दिया गया, सवाल अब उस पर। तो देखा आपने किस तरह से फरीदाबाद के बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर का विरोध हो रहा है। लोग किस तरह से उनकी खिलाफत कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये सब हुआ फरीदाबाद के प्रतला में, जहां बीजेपी ने विजय संकल्प जनसभा का आयोजन किया था। इस जनसभा में हरियाणा बीजेपी के लोकसभा प्रभारी कलराज मिश्र, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बडखल से विधायक सीमा त्रिखा, बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था। मंच से विधायक मूलचंद शर्मा भाषण दे रहे थे और कांग्रेस पर जमकर बरस रहे थे। जैसे ही उन्होंने कृष्णपाल गुर्जर का नाम लिया तो सभा में मौजूद लोगों ने हुटिंग करनी शुरू कर दी और कृष्णपाल गुर्जर के विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए। जब स्टार्ट हुई कृष्णपाल जी हमारा गांव में आए थे, चौपार पे कृष्णपाल जी ने बोली आप मुझे वोट नहीं दे रहे, मोदी जी वोट दे रहे हैं। उस दिन के बाद तक आज तक हमारे गांव में पान की नरक कहीं तक भी नहीं आए कोई भी। मंच से भाषण देते समय जैसे ही विधायक मूलचंद शर्मा कृष्णपाल गुर्जर का नाम अलापना शुरू किए, तभी जनसभा में बैठे लोगों ने खड़े होकर विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर का नाम लेना बंद करो, सिर्फ मोदी का नाम लो। वो मोदी को चाहते हैं, कृष्णपाल को नहीं। बस फिर क्या था, पूरी जनसभा में हंगामा खड़ा हो गया। लोग कुर्सियों पर खड़े होकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का जमकर विरोध करने लगे और ये सब हरियाणा लोकसभा प्रभारी कलराज मिश्र के सामने ही हो रहा था। करीब आधे घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद खुद कलराज मिश्र माइक पर संबोधन करने पहुंचे और उन्होंने संबोधित करते हुए विरोध करने वाले लोगों को धमकी देते हुए कहा कि अगर उनका प्रदेश होता तो वो नीचे उतरकर गोली मार देते। माहौल बन रहा है पूरे देश भर में मोदी के लिए और अब मोदी का वातावरण खराब कर रहे हैं। शर्म नहीं लगती है? आप देशभक्त आदमी हैं, देश बार भी सोचो कौन उम्मीदवार होगा कौन। मैं तो अपने देवरिया से सांसद था, मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमसे कहा गया कि 75 के ऊपर वाले का विचार कर ले, मेरी उम्र 80 वर्ष से ऊपर हो गई है। हमने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव में लड़ना यही मापदंड नहीं मित्रों। हमें बड़ा खराब लगा। अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं नीचे उतर कर वही बात करता। आप अपना मतभेद व्यक्त करो, वही हल करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। वहीं विरोध को लेकर कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि कोई विरोध नहीं है, सब एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मोदी जी के साथ हैं। कोई विरोध नहीं है, सब हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। कोई विरोध नहीं है, सब कमल के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। वहीं कांग्रेस विधायक ललित नागर ने कलराज मिश्र के गोली वाले बयान का विरोध करते हुए कहा कि मिश्र हरियाणा का भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा प्रदेश के भाजपा के प्रभारी कलराज मिश्र ने इस तरह का बयान दिया है जो अपने आप में सांप्रदायिक है, दंगा फैलाता है और हमें इनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है
कलराज मिश्र जी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जहां पर सांसद विधायकों को जूतेन से मारते हैं, और इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। यहां पर कार्यकर्ता एक विरोध कर रहे थे कि भाई यहां से जो सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनको टिकट ना देकर किसी दूसरे को टिकट दी जाए, तो ये कार्यकर्ताओं का अधिकार है कहना। और अगर कार्यकर्ताओं को इस तरह से दबाया जाता है तो ये कोई पार्टी का कोई वो नहीं है, ये तो एक तरह से घमंडी पार्टी है, दबाते हैं लोगों को और पूरे देश में ये सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। क्या ये बयान शोभा देता है कि मेरे प्रदेश में होता तो मैं गोली मार देता। हम कहना चाहते हैं कि आप अपने प्रदेश में ही रहिए और हरियाणा प्रदेश की शांति, अमन, चैन और भाईचारे को आप खत्म करने का प्रयास ना करें। हरियाणा के बीजेपी की पहली विजय संकल्प जनसभा में हंगामा हो गया, यानी हरियाणा में बीजेपी की शुरुआत ही खराब हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कृष्णपाल गुर्जर का विरोध हो रहा है, लोग साफ कह रहे हैं कि वो कृष्णपाल गुर्जर को नहीं चाहते हैं। अभी लोकसभा के लिए टिकट का भी ऐलान नहीं हुआ। हो सकता है कि इस विरोध के बाद फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर का टिकट भी कट सकता है, यानी इस वक्त कृष्णपाल की मुश्किलें जरूर बढ़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, और इस रिपोर्ट को देखकर आपने बहुत कुछ तो अंदाजा लगा लिया होगा, लेकिन जो बाकी अंदाजा है वो अब इस चर्चा के अंदर हम पूरा स्पष्ट करेंगे तस्वीर के क्या आखिर हुआ और कैसे हुआ। और यदि एक प्रदेश की जनता या फिर कोई पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता से ये कह दे कि उनकी पार्टी जो स्थानीय जो जनता है या कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता से संतुष्ट नहीं हैं, और यदि वो बदलाव चाहते हैं या नहीं भी चाहते हैं, कोई शिकायत या कोई सवाल रखना चाहते हैं, तो क्या नेताजी उनको गोली मार देंगे? ये अधिकार मिल जाता है क्या? इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको खास मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डीपी कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डीपी कौशिक जी आपका। और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरोला जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रेणु भाटिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और अब से कुछ ही देर बाद इंडियन नेशनल लोकदल से भी प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रेणु भाटिया जी, इस बयान को किस तरीके से देखें, जो बयान दिया गया और अब इसको विवादित मान लिया गया? क्या कहा और कैसे कहा, परिप्रेक्ष्य आप ही बता दीजिए, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि तात्पर्य कुछ और था, आप कुछ और समझ रहे हैं। रेणु जी, रेणु जी सुन पा रही हैं मुझे? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जी, बयान और जिस तरीके का विवादित बयान इसको मान लिया गया और ये कह दिया गया एक कार्यकर्ता की तरफ से, जब सवाल उठाया गया अपने नेता को लेकर, उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर और उस इलाके के अंदर पर्टिकुलर क्या स्थिति है, इसको लेकर उन्होंने सवाल किया, तो नेताजी ने जो बयान दिया उसको कितना सही कहें? देखिए शुभेंदु, जो क्लिपिंग आपने सुनाई उसमें स्पष्ट जाहिर होता है कि उन्होंने इस तरह की बात कही। जी रेणु जी, आपकी आवाज मिल रही है हमें? ठीक है प्रदीप जी। निस्संदेह जो क्लिपिंग सुनाई जा रही है, जहां तक उसमें साफ सुनाई दे रहा है कि वो गोली मारने की बात कह रहे हैं, क्योंकि कलराज मिश्र बहुत ही सुलझे हुए और बहुत पुराने नेता हैं, और उनसे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना या उनका करना ये बहुत ज्यादा शर्मनाक हो जाता है। क्योंकि एक नया राजनीति के जोश में कोई नया खिलाड़ी आया हो और वो ऐसी बात करे, और तो शायद बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन कलराज मिश्र जैसे सुलझे हुए नेता अगर ये बात करते हैं तो वाकई गंभीर है। और लेकिन मैं एक पक्ष और भी है इसका कि मैं कलराज मिश्र जी के ट्विटर हैंडल से, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के हैं, जिन्होंने शुरुआत की ट्विटर पे इस क्लिपिंग की, तो उनको जो उन्होंने जवाब दिया है और उसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने गोली वाली बात नहीं कही, मैं वहीं बात करता नीचे उतर कर। तो वो उन्होंने कहा है
लेकिन क्लिपिंग में जिस तरह की भाषा जो सुनाई दे रहा है वो ये है। अभी सत्यता की प्रमाणता मैं नहीं दे सकता कि वाकई अगर आपका कोई चैनल का वहां लोग होते और उनकी रिकॉर्डिंग होती तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये क्लिपिंग वायरल हो रही है और वायरल क्लिपिंग पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन कलराज मिश्र ने ये सफाई भी दी है ट्विटर पे कि उन्होंने गोली मारने वाली बात नहीं कही। तो हालांकि अगर ये सच है तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि एक प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्टी के एक प्रदेश के प्रभारी और कलराज मिश्र जैसे नेता जो कितनी बार संसद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश का, और उनसे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। नहीं, ये तो समझा जाए कि अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी है और हम तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक भी। ठीक है। रेणु भाटिया जी, आवाज मिल रही है आपको? रेणु जी, इस बयान को हम किस तरीके से देखें? बयान कलराज मिश्र साहब का जो उन्होंने दिया, अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं गोली मार देता, नीचे आकर गोली मार देता। शुभेंदु, मैं उस कार्यक्रम में सबसे प्रथम पंक्ति में बैठी हुई थी जी, और मैंने बड़े अच्छे से सुना। और अभी मेरे एक भाई बोल रहे थे कि कोई वहां चैनल वाला होता, वहां पे बहुत से चैनल वाले थे, मुझे ध्यान नहीं आपका कोई था कि नहीं था, किसी कोई जान पहचान का चेहरा आपका स्टूडियो का कोई मुझे दिखा नहीं। ठीक है। और बाकी 2-3 चैनल के लोग वहां थे, पंजाब केसरी से थे, खबरें अभी तक थे, बहुत से चैनल और थे लोग। अगर आप उनकी भी रिकॉर्डिंग ले, और हमारे लोग भी रिकॉर्ड कर रहे थे, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है। आप दोनों को मैच करिए और तब आप क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं तो फर्स्ट रो में ही बैठ के सुन। ठीक है, तो आप ही बता दीजिए। आपने तो बहुत जब थोड़ा सा शोर हुआ, कुछ लोग इस तरह से बात करने लगे, और आप जानते हैं चुनाव का माहौल है, कुछ अच्छा भी बोलेंगे, कुछ बुरा भी बोलेंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और हम 100% एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं कर सकते कि मेरे लिए कोई सिर्फ अच्छा ही बोले, बुरा भी बोल सकता है, और हमें उसकी बुराई को भी सुनना चाहिए ताकि हम अपना सुधार कर सकें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है जी। लेकिन जिन लोगों ने बोला, उनके लिए कलराज मिश्र जी ने कहा कि इस समय देश का माहौल बहुत अच्छा है, माननीय मोदी जी को सब पसंद कर रहे हैं, उन्होंने जो विश्व में परचम फैलाया उसकी तारीफ हो रही है, जो उन्होंने पुलवामा का अटैक का रिवोर्ट करा है उसकी तारीफ हो रही है। तो इस समय आप माहौल ना बिगाड़ें, आप मोदी जी को नजरिए में रखते हुए उनको आगे बढ़ाएं ताकि देश आगे बढ़े। हमारा कमल निशान ही जो है हमारा कैंडिडेट है, आप इस बात को सोचते हुए रखें, जब कैंडिडेट फाइनल होगा, परंतु आप माहौल खराब ना करें। उन्होंने अपना कहा, मैं यूपी स्टेट से आता हूं, और अगर मेरे यूपी में इस तरह से बात हो रही होती तो मैं नीचे आके बात करता। उन्होंने कोई गोली का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, पर मैं फिर भी चाहूंगी कि आप मीडिया के माध्यम से चैनल्स के जो लोग वहां थे उनकी क्लिपिंग और रिकॉर्डिंग सुने। मुझे लगता है ये जो लोग मोदी जी की जो है ना, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो ये वीडियो है इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। आपका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, जिस तरह की बात निकल कर आई है, गोली मारे ये तो वहां हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैं स्वयं मौजूद थी। मैं तभी आपसे कह रही हूँ क्लिपिंग मंगाए, मेरी भी कहीं ना कहीं किसी ने शॉट जरूर लिया होगा, मैं वहीं बैठी हुई थी। तो जरूर कोई ना कोई वर्ड की जो है ना मिस्टेक की गई है, जान के की गई नहीं, है। तो अब यानी कि आप ये कह रही हैं कि आप वहां पर मौजूद थी, क्योंकि ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है और इसी वीडियो को लेकर अब बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे, और मैं तो उसी आधार पर आपसे सवाल भी पूछ रहा था। लेकिन आप ये कह रही हैं कि वीडियो जो है वो गलत है। आप लोगों के चैनल में ना तो किसी ने नहीं दिखाया ना कि ये हम रिकॉर्ड करके लाए, नहीं दिखाया। नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शुभेंदु, मैं वहां मौजूद थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ। और जो और 2-4 चैनल वाले वहां थे, उनकी आप क्लिपिंग मंगाए, मानी तो हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड ही नहीं था। आप कोई वायरल कर दे इस तरह की रिकॉर्डिंग जो वहां हुई नहीं, कुछ छेड़छाड़ कर दे। माननीय मोदी जी के आज उनका परचम जिस तरह से पूरे विश्व में फैला हुआ है और उनकी जीत की हुंकार हो रही है, उस तरह से तो लोग नेचुरली बेबस हो रहे हैं आज बोलने के लिए। तो आपको लग रहा है कि साजिश है ये वीडियो के पीछे साजिश है भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलने के लिए? आपको ये लग रहा है? साजिश है, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो साजिश है। और हमारे लोग भी दोबारा से इस बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किसने किया है। जिसने भी अफवाह फैलाई है या वीडियो वायरल किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते देश में
इस तरह की अराजकता फैलाई जाए और इस तरह की बुराइयां फैलाई जाए। संदेह भी है किसी के ऊपर, संदेह है किसी के ऊपर कि वीडियो, जब इतना बड़ा हजूम इकट्ठा होता है, आप लोकप्रियता को, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए आप देखते वहां हजारों की तादाद में लोग थे। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो आप नहीं कह सकते कि ये किसने किया, लेकिन वर्ड ये यूज नहीं हुआ। और अभी भी मैं तो आपसे कहूंगी एक चैनल के नाते कि जो चैनल वाले वहां और मौजूद थे, आप उनसे क्लिपिंग मांगिए और आप सुनिए आराम से। बिल्कुल ये वर्ड यूज नहीं हुआ। उन्होंने ये जरूर कहा कि आप इस तरह का विरोधाभास ना करें, बहुत अच्छा देश में माहौल है, उस माहौल को खराब। मैं जरा वापस प्रदीप जी आपके पास आता हूं, मैं रेणु जी आपके पास भी आता हूं, लेकिन जरा उससे पहले रिएक्शन प्रदीप जी से। प्रदीप जी, आपने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि ट्विटर हैंडल पर कलराज मिश्र ने रणदीप सुरजेवाला को टैग करके एक अपना स्टेटमेंट बकायदा दिया है, अपना इस पर सफाई दी है। एक बारी क्या कहा है, क्योंकि इस पर अब इस टिप्पणी को जोड़ना बेहद जरूरी हो गया है। क्या उन्होंने कहा और किसको कहा है? देखिए, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूं कि उन्होंने ट्विटर हैंडल पे, मेरे पास वो ट्विटर की वो है, यानी कि आपके पास स्क्रीनशॉट है उसका जिसपे बकायदा उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या उसमें कमेंट किया गया था और क्या उसका जवाब था। देखिए, कलराज मिश्र जी ने, ये इनका ट्विटर पे है, रणदीप सुरजेवाला जी का, कि भाजपा की हिंसक मानसिकता का ताजा नमूना। कलराज मिश्र ने फरीदाबाद सांसद के विरोध में नारे लगाने वालों को धमकी भरे लहजे में कहा, अगर ये उनका प्रदेश होता तो इस तरह गड़बड़ करने वालों को स्टेज से उतारकर गोली मार देते। क्या ये है भाजपा का संदेश? सवाल पूछो तो गोली खाओ। अब इसके उसमें कलराज मिश्र जी ने लिखा है कि कांग्रेस का जनता को मूर्ख बनाने का ताजा नमूना। सुरजेवाला जी, ऐसी ऊंची हरकत आपको शोभा नहीं देती। जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं और जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें। सुनिए क्या कहा था मैंने। उन्होंने उसका लिंक भेजा है उनको, वीडियो भी भेजी है साथ में, लिंक भेजा है उनको, वीडियो भी भेजी है, और उसमें वो नीचे लिखते हैं, अगर मेरा प्रदेश होता तो मैं अभी नीचे उतर के वही बात करता। ठीक है, ये जो दो बातें हैं, गोली मार देता और बात कह देता, तो बातों के जरिए जो गोली चल रही है, डीपी कौशिक साहब, रणदीप सुरजेवाला को उसमें टैग किया गया बकायदा, क्या इसमें चीजें हैं? बदलाव उस वीडियो के साथ किया गया? शुभेंदु, मुझे हंसी आती है। बीजेपी हमारी बहन रेणु इतना अच्छा उसके ऊपर पुलिस कर रही है, उस वीडियो पे कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आईटी सेल बीजेपी का सबसे माहिर है वीडियो एडिटिंग करने में। आपने पता याद क्या होगा कि राहुल जी का एक बयान आया था, भी आलू उधर से डालो सोना, देखो कितनी मिनट में वायरल कर दिया। उसके बाद उस वीडियो की सच्चाई सामने आई। उसके बाद बहुत सारी ऐसी वीडियो थी जो राहुल जी की एडिटिंग करके बीजेपी ने डाली थी। 1 सेकंड में ये लोग इतनी एडिटिंग करके उसको वीडियो को वायरल करते हैं। सबसे अगर माना जाए तो हाईटेक मीडिया आज की डेट में इनके अलावा किसी के पास है नहीं। दूसरी बात, एक तरफ तो ये कहते हैं, आप बंदे की लैंग्वेज से आप बता सकते हैं इस बंदे की लैंग्वेज ने क्या कहा होगा। उसकी लैंग्वेज जो है कलराज मिश्र जी की बिल्कुल साफ जाहिर कर रही है कि ये वर्डिंग उन्होंने बोले हैं। नहीं तो दोबारा क्लिप दोबारा सुन लीजिए, उसकी वे ऑफ टॉकिंग से, उसके लैंग्वेज से, उसके इशारे से पता चल जाता है इस आदमी ने इसके मुंह से क्या निकला होगा। तीसरी बात, कार्यकर्ताओं में जोश है। आपकी ठीक बात है, लड़ाई लड़ रहे हैं वो। आप तो हमारे विपक्ष के बारे में भी बोलते थे, भाई इनके अंदर लड़ाइयां होती हैं। नहीं, आपके बारे में हो वो सब कुछ अच्छा होता है, वो लड़ाई झगड़े कुछ नहीं, वो तो कार्यकर्ताओं को जोश होता है, ठीक है ना। अब दूसरी पार्टी किसी के बारे में हो वो सब बुरा होता है। एक और बात बताऊंगा शुभेंदु, आपने याद पीछे नोट किया होगा, इनकी पार्टी एडिटिंग करके पकड़ी भी जाती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं थी। पीछे मैंने देखा था, मेरे ख्याल में आप पार्टी के कितने आदमी उन्होंने रातों रात उठा लिए थे, जेल में डाल दिए थे, एडिटिंग के चक्कर में ही। तब उनको बुरा नहीं लगता, अपनी पार्टी जो मर्जी करे। एक और बात बताता हूं, ऐसी पार्टी कहीं तो शुद्धिकरण, जल से शुद्धिकरण करते हैं और कहीं पास वाले जिले में खून खराबा करते हैं। ये हरियाणा की बीजेपी सरकार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। हरियाणा क्या, हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार ही इस तरह की भावना। नहीं तो आपके कहने का मतलब ये है कि गोली वाला जो बयान है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको एडिट करके उसको बदल दिया और उसमें कह दिया कि मैं अपनी बात कह देता, ये जोड़ दिया। कह देता को लैंग्वेज ही नहीं है, उसने सीधा कहा कि मैं गोली मार देता। आप बंदा ये क्या कहेगा, मैं नीचे उतर के बोल बता देता। अब नीचे उतर क्या बताएगा, धमकी तो ही। एक बंदा इतने फोर्सफुली कह रहा है कि भाई अगर मेरा प्रदेश होता तो मैं नीचे उतर के, क्या करता नीचे उतर के? तुम बताइए मुझे एक बार। ये आप पॉलिसी मत लगाओ रेणु जी, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, आपके नेताओं में है। और एक आपकी एक असिस्टेंट पार्टी भी होती थी, वो पहले होती थी, याद करो उनको, शायद आगे भी हो जाए, वो गुस्सेला। अच्छा, हमारे विधानसभा में नहीं देखा कितने कमांडो लगे खड़े रहते हैं, उठा के फेंकने के लिए तैयारियां करते हैं। मान लिया बेचौटला जुत्तों की बात करते हैं, और ये तो सीधे सीधे बाउंसरों से उठा के फेंक देते हैं हमारे नेताओं को। तो ये शोभा नहीं देता आपकी पार्टी को।
गलती आपकी पार्टी करती है और उसको मानना आपका मान लेना चाहिए। रेणु जी जवाब, गलती है तो मान लीजिए। बड़े अच्छा प्रवक्ता है ये, लेकिन बातों को घुमाकर इन्होंने बात को किया है, एडिटिंग और पता नहीं क्या किया। ये इन लोगों की सोच है, पॉलिसी है। देखो सोच भी आज इनकी कैसी है कि आज भी एडिटिंग की बातें कर रहे हैं। जी आप तो पकड़े गए हो, अपनी पार्टी आपके तो आप पकड़े गए। मैं बीच में माफी चाहूंगा इसलिए बोल रहा हूँ, पकड़े गए आपने। सोने वाली वीडियो क्लिप में आप लोग पकड़े गए, सारे मीडिया उजागर रही हो, और क्या एक्शन किया आपने अपने लोगों पे? विशेषज्ञ प्रदीप नरूला जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से ट्वीट पढ़ा और फिर उसके बाद कलराज मिश्र जी का जवाब भी पढ़ा। आपने तो कलराज मिश्र मान लेते मैंने किया ये? नहीं, कोई नेता मान लेगा मैंने बोला है? बताइए जरा, आप हमें सिखा रहे हैं बातें। तो वहां थे नहीं, आप किस लिए सुनो, आप बातें सीख रहे हैं। कोई आदमी अपनी गलती करके कह देगा मैंने किया ये। कौशिक भाई मैं तो स्वयं वहां थी, क्या कर रहे हैं? उसकी लैंग्वेज पढ़ी आप रेणु, उसकी लैंग्वेज सुनी अच्छी तरह से, और आप एडिटिंग भी मना कर रहे हो। आपकी वीडियो क्लिप में एडिटिंग पकड़ी गई, आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। लाइव सुनी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने लाइव सुनी, मैं वहां बैठी हुई थी। हम भी देख रहे हैं आपकी वीडियो क्लिप, आपकी रैली हम भी देख रहे हैं, कार्यकर्ता मुझे भी देख रहे हैं। किसी न किसी अपने साथी चैनल से वहां की क्लिपिंग जरूर मंगाएं, क्योंकि इन लोगों की उस पर हमें विश्वास नहीं है। इन लोगों का काम ये दूसरे की पार्टियों, दूसरी पार्टियों को होता है रेणु जी, तब भी मान लिया करो, वीडियो क्लिप मंगा लें तब भी माना करो। आपकी पार्टी करती क्या है? तो ये कांग्रेस की राहुल जी बोलते कुछ है, आप लिखते कुछ हो। आप कौशिक जी के चेहरे के हाव भाव देखिए, कितने अब फ्रस्ट्रेटेड है। आपके उड़े हुए बहन जी, मेरे क्यों उड़ेंगे? गलती आपकी पार्टी करती है। एक बार देखिए, नहीं, आपके उड़े, मेरे नहीं उड़े। मुझे तो मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। आपकी कितनी बार पकड़ेगा आपकी पार्टी को वीडियो एडिटिंग करने के मामले में? अच्छा, अब यानी कि घूम फिरकर ये पूरी बात सिर्फ एक वीडियो एडिटिंग पर आकर टिक गई है। प्रदीप जी ठीक है, मैं रेणु जी आता हूं जरा आपके पास, मैं आता हूं मैडम आपके पास। लेकिन प्रदीप जी अब ये जो पूरा मामला है वीडियो एडिटिंग के ऊपर आकर टिक गया है, लेकिन मैं आपसे इस पर रिएक्शन लूं जरा। एक बार फिर से वो बयान सभी प्रदेश की जनता को भी एक बार जरा दिखा देते हैं कि आखिर वो बयान क्या है, और जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो बयान वायरल हो रहा है दरअसल है क्या, जरा वो एक बार आपको दिखाते हैं। माहौल बन रहा है पूरे देश भर में मोदी के लिए, और आप मोदी का वातावरण खराब कर रहे हैं। शर्म नहीं लगती? आप देशभक्त आदमी हैं, देश बार भी सोचो कौन उम्मीदवार होगा, कौन। मैं तो अपने देवरिया से सांसद था, मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमसे कहा गया कि 75 के ऊपर वाले विचार करते, मेरी उम्र 80 वर्ष से ऊपर हो गई है। हमने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ना यही मापदंड नहीं मित्रों, हमें बड़ा खराब लगा। अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं नीचे उतर करके वही बात, आप अपना मतभेद व्यक्त करो, कोई हल नहीं है, लेकिन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये वीडियो एडिटिंग की बात पर आकर ये पूरा मामला टिक गया है। प्रदीप जी जरा सबसे पहले रिएक्शन। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर कलराज मिश्र जैसे सुलझे हुए व्यक्तित्व में नेता ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है तो ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर ये रिकॉर्डिंग आपकी होती, आपके चैनल की होती, आपके कैमरामैन की होती, तो निसंदेह उस पर कोई संदेह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन ये जो वायरल वीडियो है, और वायरल वीडियो की सत्यता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, हम भी इसलिए बार-बार कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है। आइदर वो सच भी हो सकती है और एडिट भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया कि ट्विटर पे जिस तरह से सुरजेवाला जी ने ये शुरुआत की, जो उन्होंने डाला और उस पर उन्होंने अपना वो लिखा, और उस पर कलराज मिश्र जी ने जो बयान दिया, जो हमने पढ़ के बताया, ठीक है, हो सकता है कि कलराज मिश्र जी ने ऐसा कहा हो, अगर ये सत्य है तो, और वो ऐसा बयान भी दे सकते हैं। ये भी नहीं है कि खाली बयान से उनकी सत्यता जाहिर हो जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेनली ये है कि आखिर उस वीडियो सही है, उसे प्रमाणित कौन करे। जब वो प्रमाणित होगी, तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि अगर ऐसा कहा गया है तो बहुत निंदनीय है। नहीं, अब बात यहां पर आकर आ गई है कि एडिटिंग यदि हुई है तो वो फ्लो भी देखा जाएगा कि किस फ्लो में है, शब्दों का क्या। वो टेक्नीशियन का प्रश्न है, वो हम लोग ना तो अंदाजा लगा सकते हैं और ना हम तय कर सकते हैं। लेकिन वो टेक्नीशियंस उनको टेक्निकल तरीके से ये देख सकते हैं कि वाकई अगर एडिटिंग हुई है या नहीं हुई है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से नीचे भीड़ का शोर है, जो क्लिपिंग आपने दिखाई है,
हो सकता है इससे आगे भी और कुछ हुआ हो, लेकिन वहां जो कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमें मोदी जिसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन वो कृष्णपाल का नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये कहाँ वीडियो में आया? नहीं, भी तो नहीं आया। लोग कह रहे हैं ये भी तो नहीं आया वीडियो में। सुन लो भाई, एक बार हमें मोदी पसंद है, सुनाओ। ये तो चलिए डाउट क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से हम वो एक बार फिर से वीडियो दिखा देते हैं सभी, क्योंकि बार बार जो तकनीकी रूप से जो क्या उसमें चीजें कही गई हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से जरा वो वीडियो सुना देते हैं हम सभी दर्शकों को। तो मैं क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। माहौल बन रहा है पूरे देश भर में मोदी के लिए, और अब मोदी का वातावरण खराब कर रहे हैं। शर्म नहीं लगती है? आप देशभक्त आदमी हैं, देखिए बार भी सोचो कौन उम्मीदवार होगा कौन। मैं तो अपने देवरिया से सांसद था, मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमसे कहा गया कि 75 के ऊपर वाले का विचार कर लें, मेरी उम्र 80 वर्ष से ऊपर हो गई है। हमने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ना यही मापदंड नहीं है मित्रों। हमें बड़ा खराब लगा। अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं नीचे उतर कर वही बात, आप अपना मतभेद व्यक्त करो, वही ना करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। आप अब तो पूरी बात अब उसको लैंग्वेज फ्लो लैंग्वेज देखिए। बंदा अगर ये कह रहा है कि मेरा प्रदेश होता तो मैं क्या कहना चाह रहा है बताइए मुझे एक बार। यार कोई आम आदमी को संतुष्ट है, वो पहले कहता तुम्हें शर्म नहीं आती, बंदा कार्यकर्ताओं को धमका रहा है, तो अपने ऑटोमेटिक ऐसी बातें निकल जाती है। मान लेना चाहिए कल आज मिसेज को ऐसा हुआ है, और देखिए जहां टोटर की सफाई है हर आदमी यही सफाई देगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, ये तो राजनीति है। ये मेरे बड़े भाई नरूला जी भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जो स्टेटमेंट मुंह से निकल जाती है उसके बाद में उसमें यही कहा जाता है कि मेरा कहने का विचार ही दूसरा था। ये 100% सच्चाई यही है। कार्यकर्ताओं में इन्होंने धमकाया, कार्यकर्ताओं को बोला है, और इस तरह का मैसेज देना, गोली लाठी चार्ज, ये सब तो बीजेपी का पुराना धर्म है, करते रहे। ये देश की जनता में अच्छा मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, जरा हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुखबीर जी आपका कार्यक्रम में। देरी जरूर हो गई, लेकिन जरा आपका ही रिएक्शन रह गया है इस वीडियो इस वक्त चल रही है, चर्चा का विषय बनी हुई है, विवादित बयान जो कलराज मिश्र साहब की तरफ से दिया गया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है, क्या उस पर वो कहना चाहते हैं? शुभेंदु जी, सर्वप्रथम जो भी ये प्रकरण हुआ जिसमें कि कलराज मिश्र जी ने, जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जिस प्रकार के गुस्से का उन्होंने भरी जनसभा में ये कहा है, और जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में सीधा सीधा स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि अगर हमारे प्रदेश में होता तो गोली मार देता। ये कहीं जो भारतीय जनता पार्टी एक आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है, एक पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, और वो कार्यकर्ताओं को गोली मारने की बात करती है। और इसकी भी बात छोड़िए, अभी जब नगर निगम का चुनाव चल रहा था, हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट राज्य मंत्री, सहकारिता मंत्री, उसने सरेआम क्या क्या नहीं कहा था। असल बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी के नाम पे कुछ एक लोगों को बरगला के इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इन्होंने अतीत में भी माहौल खराब किया। आप मत भूलिए सहारनपुर में क्या हुआ था, इन्हीं के राज में हुआ था, किस प्रकार से वहां दलित समाज को प्रताड़ित किया गया। और आप रुकिए पहले, आप रुकिए, जानता हूं आपको मैं अच्छे से। आप रुकिए पहले, सुखबीर जी, आप रुकिए, आप बीच में मत बोलिए मेरे। सुखबीर जी संयम से अगर मेरे बीच में बोले तो आप बोल नहीं पाएंगे। नहीं, सुखबीर जी, ये तरीका नहीं है। सुखबीर तंवर जी प्लीज, सुखबीर तंवर जी, ये तरीका नहीं है, ठीक है रेणु जी। नहीं, मैं पूरी बात का मौका है, लेकिन इस तरीके से नहीं, सुखबीर तंवर जी, इस तरीके से नहीं, रेणु भाटिया जी, एक मिनट, मैं ठीक है, नहीं, एक मिनट, सुखबीर तंवर, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, नहीं, सुखबीर तंवर जी, संयम से और बहुत आराम से। आप सभी अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं, अच्छा ठीक है रेणु जी, मैं आता हूं, एक मिनट जरा आपसे जवाब लेता हूं, लेकिन ठीक है
सुखबीर जी, आप इस वीडियो को लेकर इस वीडियो को लेकर कितना आप सत्यता को लेकर अतीत का इनका इतिहास बता रहा हूँ और इनको सुनने का मजा रहना चाहिए। नहीं ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी बात इस वीडियो को लेकर है। वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एडिटिंग हुई है। देखिए, जो आपने रिपीटेडली सुना दिया, हम सब ने सुन लिया, हमें तो कोई एडिटिंग नजर नहीं आ रही। एडिटिंग हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्यों नहीं करी कार्रवाई? अभी तक कोई जांच करवाई क्या? कराएं कार्रवाई, हम स्वागत करेंगे। जब गलती हुई है, सरेआम गलती हुई है, सबके सामने कहा गया है कि गोली मार देते, और ये कहीं ना कहीं गुंडागर्दी का आलम है। और किस प्रकार से, मैं पुनः उस बात पे आता हूं, किस प्रकार से गुजरात में इन्होंने गुंडागर्दी करी, किस प्रकार से सहारनपुर में करी, किस प्रकार से कराना में करी। ये देश से छुपा हुआ है क्या? किस बात का बात करते हैं कि किसको नहीं पता है? आप बीच में बोलेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। फिर कह रहा हूं आपको, आप अपनी गलती को माने। कलराज मिश्र की अपनी गलती माने, उन्होंने गुंडागर्दी की हद पार कर दी है। ठीक है, ये वीडियो वाकई में क्या एडिट हुआ है या फिर असल मायने में जो अब ठीक है जो गोली चल चुकी है बंदूक से वो वापस तो नहीं आ सकती है। उसी तरीके से जो बयान दे दिया गया, क्या महज अब उसकी भरपाई की जा रही है? बहुत सारे सवाल। रेणु जी, ब्रेक पर जरा जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे इन सवालों का जवाब। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब जरा चर्चा को एक बार फिर से जरा आगे बढ़ा लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे सवाल रेणु भाटिया जी की तरफ चलते हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब लेना है। रेणु जी, बयान जिस तरीके से दिया, अब हम वापस जरा फिर से शुरुआत में पहुंचते हैं। जिस अंदाज में बयान दिया, जिस फ्लो में बयान दिया, उस बयान को लेकर क्या यह नहीं माना जाएगा कि यदि उनसे यह बयान दे दिया गया तो अब कम से कम उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सामने आकर, क्योंकि सार्वजनिक मंच पर उन्होंने बयान दिया, यदि आप ये कहते भी हैं कि वीडियो एडिटिंग है तो कम से कम सामने आकर, सार्वजनिक मंच पर आकर, लोगों के सामने आकर ये कह देना चाहिए कि अगर मुझसे हुआ है तो मैं स्वीकार कर रहा हूं, अगर नहीं है तो साजिशकर्ता कौन है, किसकी साजिश है, उसके बारे में हम जांच करवाएंगे। रेणु जी, लगता है शायद तकनीकी खामी है जिस वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन डीपी कौशिक साहब, अब आप ये कैसे निर्धारित करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि इसमें वीडियो एडिटिंग हुई है, छेड़छाड़ हुई है और इसमें साजिशन ये काम हुआ है, तो कौन है इसके पीछे? शुभेंदु जी, हमने क्या डिसाइड करना, देश की जनता डिसाइड करेगी, हरियाणा प्रदेश के लोग डिसाइड करेंगे इस गुंडा राज को कैसे हटाया जाए, कि कैसे ये लोग इस तरह की बातें करते। उत्तर प्रदेश वैसे ही उत्तरों का प्रदेश, पता ही आपको बोला जाता है कैसे बोलते हैं लोग लैंग्वेज, ठीक है ना। वो उन्होंने साबित कर दिया कलराज मिश्र जी ने। वो उनकी उम्र बहुत है, मैं उनकी उम्र का भी इज्जत करता हूं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी बदनाम किया और हरियाणा को गाली, मतलब जिस तरह की लैंग्वेज यूज की, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की, ये शायद देश में मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। और इस तरह की बातें, मैंने आपको एक और बात बताई थी, कुछ दिन पहले तो शुद्धिकरण की बातें करते थे, वहां से गंगा जल से, मतलब कहते रहो हमने पूरे जिले को शुद्ध कर दिया, और तुम पड़ोसी जिले में खून खराबा करते हो। भाई ये तो तुम्हारा अच्छा कल्चर है, मुझे समझ में नहीं आता बीजेपी क्या चाहती क्या ना। तो ये सब बातें बीजेपी को अपने लेवल में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। प्रदेश का भाईचारा बिगाड़ने का काम ना करे। राजनीति है, राजनीति आप लोग कीजिए, पर इतनी गिरावट की राजनीति अगर बीजेपी कर रही है तो इसका अंदाजा ये लोग, हरियाणा प्रदेश के लोग इसका जवाब देंगे। अच्छा प्रदीप जी, वापस जरा जड़ में जाते हैं, क्योंकि ये जो बयान है वो उस वक्त दिया गया जब कृष्णपाल गुर्जर को लेकर सवाल उठा दिए गए और उनकी दावेदारी को लेकर जब सवाल, तो यानी कि अब टिकट बंटवारे को लेकर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं के अंदर अपने नेताओं को लेकर नाराजगी बढ़ रही है, ये भी समझ लिया जाए, और टिकट बंटवारा जब होगा तो इस बात का ध्यान भी रखा जाएगा। देखिए, ये जिस तरह का प्रकरण है ये कोई नई बात नहीं, हर पार्टियों में होता है, और टिकट पाने का दौर है। टिकट के दावेदार अपने अपने समर्थकों को इस तरह की सभाओं में भेजते हैं। आपने देखा कि पीछे आईआईडी की सभा में भी क्या हुआ, कांग्रेस की सभा में भी गुटबाजी है। अक्सर इस तरह के अपने नेता के प्रति नारे लगाए जाते हैं, दूसरे के प्रति नाराजगी व्यक्त की जाती है। ये दौर है टिकट पाने वालों का। ये कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे हैं,
ये उन नेताओं की लड़ाई है जो टिकट पाने की दौड़ में है, जो टिकट दूसरे के हाथ में नहीं जाने देना चाहते, अपने पक्ष में लेना चाहते हैं कि उसी कटेगी तो मुझे मिलेगी। ये कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे हैं, शायद इन कार्यकर्ताओं को, लेकिन ये तो वो सीट है जहां पर ये कहा जा रहा था कि ये गुड़गांव और फरीदाबाद, ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर दावेदारी किसी और की नहीं पेश हो रही। नहीं, और की पेश नहीं हो रही, ये ऐसा नहीं कहा जा रहा था, बल्कि ये कहा जा रहा था कि जो मौजूदा सांसद हैं उनकी दावेदारी मजबूत है और पेश नहीं हो रही। ये बिल्कुल गलत है कि और पेश नहीं हो रही। सब जगह दावेदारी और जगह भी पेश होती है, और खासकर उस सीट पे जहां संभावनाएं थोड़ी सी अधिक होती हैं वहां तो दावेदारी और भी ज्यादा होती हैं। लेकिन ये मैं फिर वही बात पूरी करना चाह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं का झगड़ा नहीं है, ये नेताओं के आपसी फूट उजागर हो रही है कि वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से, क्यों कि ऐसी स्थिति में नेता खुद बयानबाजी नहीं कर सकते क्योंकि वो टिकट की दौड़ में है, उन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन वो कार्यकर्ताओं को लड़ाने की बात जो करते हैं वो ये वो उसका एक नमूना है। कौशिक साहब, मैं शायद माफी चाहूंगा, मेरे भाई ने वीडियो क्लिप में शायद ये सुना नहीं होगा कि वहां लोगों ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में आया था ये, उस टाइम पे इन्होंने ऐसा किया था और उसके बाद में हमारे गांव में आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो ये नेताओं की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई इनके कारगुजारी की है। जो ये वादे करके जाते हैं नेता, ये जो इनके नेताओं ने वादा किया होगा हम तुम्हारे गांव में ये करवाएंगे, ये हल्के में ये कराएंगे, लोकसभा में ये कराएंगे, वहां पे कराए तो पाए नहीं। मुझे एक बात बता दे, लोकसभा में इनके मेरे ख्याल में 6 सांसद हैं, 6 में से एक बता दो इन्होंने गांव गोद लिए हो तो उस गांव का भविष्य बता दो क्या है। बनवारी लाल ने रामपुरा गांव ले रखा, रामपुरा में घुस के दिखा दी, आज भी नाली आपको वैसी मिलेगी जैसी पहले होती थी, कचरा। क्योंकि इन लोगों ने कोई काम किया ही नहीं उन गांवों में जाके। अपने गुड़गांव का भुंडसी का देख लीजिए जिन्होंने गोद ले रखे गांव का। तो ये तो इनके लोकसभा सांसदों की बात है। बीजेपी कुछ भी कहती रहे, धरातल पर इन्होंने कुछ किया नहीं। तो ऑनलाइन मोड में रहे शुरू से ही, या तो इलेक्शन मोड या ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड। और ऑनलाइन में इस देश का भट्ठा बैठा दिया। आज आप देखिए बेरोजगारी का, देखिए आर्थिक स्थिति देखिए, आप किस उस पर देख लीजिए तो हिंदुस्तान का कितना बेड़ा गर्क हो यार। ये बातें करते हैं कि इसकी बहुत मोदी जी ने बहुत काम किए, मोदी जी मुमकिन है तो सब कुछ मुमकिन है। अरे भाई मोदी जी, ये 4 साल 5 साल में इस हिंदुस्तान का जितना आपका सुरक्षा हमारे देश की सबसे ज्यादा कमजोर हुई है, हमने डाटा नहीं दिए। इनकी सुरक्षा समिति, इनके सांसद हैं, अध्यक्ष जो हैं, इन बीजेपी के सांसद, वो बोल रहे हैं ये काम इन्होंने किया। इन्होंने, मोदी जी ने खुद कहा नहीं हमारे पास राफेल होती तो क्या होता है। अरे भाई राफेल तू लाया क्यों नहीं? 5 साल हो गए आपने, क्यों नहीं लेकर आए? किसने मना किया आपको? तुम 126 से तुम 36 के आप 36 भी नहीं खरीद पाए तुम, और खरीदे तुम इस रेट पर खरीदी तुमने। जो 550 करोड़ की है वो तुम 1550 में खरीद रहे हो। जिस आदमी को एबीसीडी नहीं पता राफेल का, उससे तुम हवाई जहाज राफेल बनवा रहे हो, यानी हवाई जहाज बनवा रहे हो। कमाल की पार्टी भाई आपकी। देखिए मोदी जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर ये देश की जनता ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं सुनेगी इस तरह की बातें। ठीक है, लेकिन अब इस बयान को लेकर जैसा कि कहा जा रहा है कि ऐसा धमकाने की कोशिश की गई है और हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश है, ऐसा ना कीजिए, ये भी कहा जा रहा है। ललित नागर कांग्रेस पार्टी के विधायक जो हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया। तो अब इसको लेकर कोई लीगल एक्शन की मूड में भी कांग्रेस पार्टी है कि आगे इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी या कुछ कदम उठाए जाएंगे इसको लेकर? महेंद्र जी, मैंने एक चीज बताई थी नहीं, ऐसी पार्टी के सामने आप क्या, कानून सब कुछ इनके हाथ में है। मैंने कहा ना, ये एडिटिंग कर दे तब तो इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वो आप पार्टी वाले 40 बंदे रात को उठा लिए, देखो रात को उठा के जेल में कर दिया। इनकी एडिटिंग सब कुछ ये कर सकती है, लेकिन इनका ये दूसरी बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके सामने कानून इनका ही चलता है, सब कुछ इन्हीं का होता है, किसी की नहीं सुनेंगे। देश की जनता इनको वोट के तरीके से इनकी चोट लगाएगी, वो इनको समझ में आएगा। हमारा ये सब कहना कि भी हम क्या एक्शन लेंगे, हमें क्यों लेना है, ये इनके कार्यकर्ता, ये इनको मारे, ये कुछ भी करें, बट हम इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, हमारी पार्टी का ऐसा कल्चर है। ठीक है, सुखबीर जी। कौशिक साहब, आप जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते किसी भारतीय नागरिक के अपने स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो, उससे आप और हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमारा भी किसी आदमी के साथ, किसी भी भाई के साथ किसी प्रकार का अगर गलत बर्ताव हो रहा है तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरी बात, मैं नहीं तो एनएलडी इसके लिए आगे बढ़ेगी? क्या मतलब? एनएलडी आगे बढ़ेगी? किस बारे? कंप्लेंट करेगी इस बारे में? कंप्लेंट तो वो करे, लेकिन अगर जिनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, बात तो इसी को लेकर है ना। कंप्लेंट तो जिसने को करनी चाहिए, जिसके साथ हुआ वो करे, लेकिन हम उसके समर्थक हैं कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। करेगा कोई कुछ नहीं। दूसरी बात, नहीं करने की बात नहीं, वो तो इंडिविजुअल उसने भी पल्ला झाड़ लिया, बोले जनता करेगी, जनता ने तो कर लिया भाई। देखिए तो उठाएंगे शुभेंदु जी, जनता ने तो पहले भी किया, आगे भी करेगी। वीडियो का प्रकरण है, इसके बारे में बता दूं आपको।
एक सर्वविदित बात है, 3 चीज निकलकर वापस नहीं आती, तीर कमान से, बात जबान से और आत्मा शरीर से। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये गुण है कि इन तीनों को ये किसी ना किसी तर्क और कुतर्क से वापस लाने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो गुंडाराज है सब देख रहे हैं, जिस प्रकार से जो सारे हालात हैं, और वही गुंडाराज कलराज मिश्र जैसे सीनियर आदमी। अच्छा, हुटिंग तो एक आईएनएलडी के कार्यक्रमों में भी हुआ करती थी। मैं उसी के लिए पूछना चाह रहा हूं कि हुटिंग जब आईएनएलडी के प्रोग्राम में हुआ करती थी, सीएम आया ऐसा कुछ करके नारे वहां पर लगाया करते आप पहले मुझे मैं वही कहना चाह रहा हूं। तो क्या आप उस टाइम मैं उसी सवाल पर आ जाता हूं कि जब आईएनएलडी ये कहती थी कि ये तो विरोधी खेमों के एक साजिश है, ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है तो कोई और है, नहीं वो तो साबित हो गया, वो तो साबित हो गया जिस प्रकार से नहीं तो पार्टी के अब तो उसमें तो ये साबित हो गया कि हार्डकोर पार्टी के कार्यकर्ता ही थे जो पार्टी से अलग हो गए। जो भी साजिश थी, चलिए खैर जरा रेणु भाटिया जी के पास चलते हैं, जरा वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। अभी मेरा ठीक है, वो बात पूरी नहीं हुई, नहीं ले लिया मैंने, आपसे जवाब ले लिया। आप हाँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कलराज मिश्र जैसे जो सीनियर आदमी है भारतीय जनता पार्टी के, और 80 साल की उम्र में वो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस लोकतंत्र के लिए बेहद निंदनीय है। और इस प्रकार के भावनात्मक उकसावे को हर एक आदमी को उसका प्रतिरोध करना चाहिए, और हर एक आदमी को इस तरह की बात, उस हर एक आदमी के अंदर आईएनएलडी का कार्यकर्ता और नेता शामिल होगा। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है आपसे सर, कि उस प्रतिरोध के अंदर, उस आक्रोश के अंदर जो विरोध करना चाहिए, आईएनएलडी का कार्यकर्ता नेता शामिल होगा, विरोध करेगा इसका? किस बात का? वीडियो को लेकर। देखिए, अगर ये वीडियो सच है तो इस नहीं मैं बता रहा हूँ भाई, गलत भी तो हो सकता है। चलिए ठीक है, हम भी सच सकते हैं। फिर घूम फिर कर आप वहीं आ गए, फिर आप वहीं आ गए। जब हम कह रहे थे तो ऐतराज था, के खिलाफ कार्रवाई करे, तब कह रहे थे नहीं बिल्कुल ठीक है। अगर ये गलत है तो जिस आदमी ने ये गलत किया उसके खिलाफ जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करे। नहीं, यही तो हम भी शुरू में कह रहे थे, आप कह रहे थे कि नहीं जी ये तो कहा है बयान। ठीक है, खैर रेणु भाटिया जी से जरा सवाल ले लेते हैं। रेणु भाटिया जी, अगर हम इस बयान की जड़ में जाएं तो वहां पर सांसद महोदय का विरोध हो रहा था, और विरोध इसलिए क्योंकि इलाके में विकास नहीं करवाया। तो ये आज स्थिति है कि इलाके में विकास न करवाने की जो तस्वीर है वह पार्टी के कार्यक्रमों के अंदर, रैलियों के अंदर और दूसरे कार्यक्रमों के अंदर नजर आने लगी है। ये सामने और दूसरी तस्वीरें भी आएंगी, जहां जहां जाएंगे वहां पर यदि काम नहीं हुआ तो ये तो सामना करना पड़ेगा। देखिए शुभेंदु, विकास हुआ नहीं हुआ, उस वजह से विरोध था, क्या था, ये सारी बात आपके सामने साबित हो जाएगी। विरोध तो देखिए चुनाव है, मैंने पहले ही कहा, बड़ा स्पष्ट ये एक फंडा है। जब चुनाव होते हैं कुछ लोग फेवर के होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं। चुनाव में आप 10 में से 10 काम भी कर देंगे, फिर बोलेंगे अरे हमने तो 11वां काम भी बोला था। तो ये जनता का एक रुख रहता है, 100% आप सेटिस्फैक्शन दे नहीं सकते, और एक टाइम बाउंड है। अभी तो हमारे केवल 5 वर्ष हुए हैं, उसमें हम कितना कर पाए आप देखिए ना। अगर यही एक जो काउंटिंग का लेवल है कि विरोध है, काम नहीं हो पाए, तो अमेठी में तो राहुल जी को लोग घुसने नहीं देना चाह रहे। आप रोज देखते हैं वीडियोस, लोग किस तरह से विरोध करते हैं। और अभी मेरे भाई प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल के अभद्र भाषा का प्रयोग, कोई अभद्र भाषा नहीं है। रेणु जी एक शब्द भी बता दो अभद्र भाषा का। सुखबीर जी जरा सुन तो लीजिए, सुखबीर जी सुन तो लीजिए। सुखबीर जी आप जरा उनको सुन लीजिए। क्या आप सुनते नहीं हो बात? नहीं, आप बताते हैं एक भी शब्द मरोड़ पड़ते हैं क्या अच्छी बात सुनने से? आप सुनो, आप सुखबीर तंवर जी प्लीज एक बार जरा सुन लीजिए। जब आपको टर्न था, आपका टर्न था, तो आपने अपनी बात रखी, उनकी सुनी जी। कि इतने 80 साल के बुजुर्ग ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया, निंदनीय, फलाना ढिंकाना, इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया। इनसे पूछिए, जो इनके साथ है, उनकी दादी बिस्तर पे बीमार है, फिर भी कह रही है मेरे पोते मेरे मरने पे नहीं आएंगे। वो गुंडे हैं, मवाली हैं, बदमाश हैं, वो देशद्रोही हैं। वो भाषा अभद्र नहीं है क्या शुभेंदु? अभद्र भाषा की परिभाषा वो तो चलो मान लिया, आपकी बात अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप तो देश के नागरिक के लिए कर रहे हो। इनसे जरा पूछिए, क्राइटेरिया पूछिए। क्राइटेरिया सब आपके पास ही है। मैं कह रहा हूँ आप कभी भी, आज नहीं कभी भी एक भी शब्द अभद्र बता दें, आपको कहने से कुछ नहीं होगा। एक शब्द में अभद्र बता दें, देशद्रोही कहते हो, उसको क्या कहेंगे? उस आप बातों को बरगला नहीं सकते। सच बात यह है कि आपके
उसको जितना जल्दी आप स्वीकार कर ले उतना ही बेहतर है। छेड़छाड़ हुई लोकसभा में जब राहुल गांधी जी ने आंख मारी थी, क्या वो वीडियो से छेड़छाड़ हुई थी? किसको कौन मार रहा है? छेड़छाड़ हुई थी, इसलिए सोच के बोला करे। जब दूसरे के हमारे जितना कोई सोच के बोलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, खैर बहुत कम समय, बहुत कम समय, ठीक है, बहुत कम समय, बहुत कम समय। अच्छा रेणु भाटिया जी, अब जरा इतना तो बता दीजिए कि इस वीडियो को लेकर आप आशंकित हैं, आपको लग रहा है कि इसमें सत्यता कितनी है ये आपको डाउटफुल लग रहा है, तो यदि ऐसा है तो इसके लिए जांच करवाएंगे क्या? देखिए जांच पूरी होगी, क्योंकि जिन्होंने भी ये छेड़छाड़ करी है उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। जिन्होंने ये बदनाम करने का प्रयास किया है और इस तरह का नहीं, जांच के लिए कोई रूपरेखा तैयार है? जांच के लिए कोई कमेटी भी बनी है या कोई फॉर्मल कंप्लेंट हुई है कि आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई फॉर्मल कंप्लेंट हुई है तो बता दीजिए। पक्षी भाई जो गुंडागर्दी पे उतरे हैं, ये बातों का रेणु जी कोई फॉर्मल कंप्लेंट हुई है, कोई एफआईआर दर्ज हुई है क्या इस मामले में? जो करेंगे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे आप सिवाय जनता को बिगड़ाने के, भरमाने के और कोई काम नहीं है। आपने कुछ नहीं करना, किसी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। चलिए ठीक है, जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। डीपी कौशिक साहब, आपको लग रहा है कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है? देखिए जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह की वीडियो सामने आई है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। ये आदमी जैसे ही कि बॉडी लैंग्वेज कह रही है, जो लैंग्वेज का फ्लो है उससे बाकायदा यही रिजल्ट निकलता है, उन्होंने इस तरह की लैंग्वेज यूज की है। और बाकी अगर ये कह रहे हैं तो अपने सामने वीडियो के सामने लेकर आए, जैसे और पार्टियों के साथ ये करते हैं, रातों रात में उठा ले जाते हैं, ऐसे अपनी पार्टी के भी देख लिया इन्होंने किया होता। और पार्टियों के साथ अरे रेणु जी माफ करूंगा, आपको पता नहीं आपने क्या किया था? आपको नहीं पता कितनी बार आपकी पार्टी के लोग आईटी के सेल के लोग पकड़े गए, आपने क्या एक्शन लिया उनके ऊपर? दूसरी पार्टी करती तो आप अंदर में जेल कर देते हो, है ना? और आपकी पार्टी कुछ करे तो कुछ नहीं। ये प्लीज मुझे मत समझाओ, ये आपका आंख मार रहे थे, उसके आपको फोड़ दो ना, आप लगे तो आप करने के लिए आंख मारने क्या? चलिए ठीक है, जरा प्रदीप जी, अब इस वीडियो की सत्यता को लेकर क्या होना चाहिए, क्या नजर आता है? देखिए अगर शुभेंदु, अगर वीडियो को लेकर जिनको आपत्ति है कि जो जैसी भाषा का इस्तेमाल किया ऐसे नहीं होना चाहिए, देखिए राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक लाभ अगर किसी पार्टी को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो कोई भी इस बात पे न कुछ नहीं करेगा। देख लिया आपके सामने दो पार्टी के प्रवक्ता तो पल्ला झाड़ गए, उन्होंने साफ कह दिया कि हमने मतलब वो अपने खिलाफ कंप्लेंट करे। जब हमारी लड़ाई होती है, जब आप मजे लेते हो ना, वो अपने खिलाफ कंप्लेंट करे और जांच कराए। उनकी उनको मारे पीटे हो क्या करें? चलिए खैर ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। लेकिन ये जो गुर्जर के बचाव में गोली की बात कही गई है और जो बयान फिलहाल तस्वीरों के जरिए और इस वीडियो के जरिए नजर आता है, कुछ यही दिखाता है। लेकिन सत्यता को लेकर जो सवाल उठ रहा है कितना सही है, ये तो खैर एक जांच का विषय है, और जांच यदि होती है तो क्या उसमें निकलकर सामने आता है, कौन दोषी होता है और किसकी इसमें साजिश नजर आती है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।